हे दोस्तों, मैं हूं इज़ार एंड बहुत बहुत स्वागत है आपका सोल जर्नी टैरो में। मैं एक साइकिक हूं एंड एक इंट्यूटिव टैरो रीडर हूं एंड मैं अपने चैनल में डीप क्वेश्चंस लाती हूं। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन डीप क्वेश्चंस ऑफ लाइफ, डू चेक आउट माय चैनल एंड अगर आपको रेजोनेटेड फील हो मेरी रीडिंग से तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो कमिंग ऑन टू टुडेज टॉपिक, आज का टॉपिक है कि योर स्पिरिट गाइड्स मैसेजेस फॉर समथिंग दैट यू वरीड अबाउट। जो भी चीज़ आपको सता रही है, जिस भी चीज़ को लेके आपको चिंता है, उस चीज़ को लेके क्या क्या मैसेजेस एंड एडवाइसेस हैं आपके स्पिरिट गाइड्स के आपके लिए। सो आप देख सकते हो कि मैंने 3 ग्रुप्स रखे हैं। दिस ग्रुप नंबर 1, दिस ग्रुप नंबर 2 एंड दिस इज ग्रुप नंबर 3। आपको जितना टाइम लेना है आप लीजिए एंड वीडियो को पॉज भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं एंड उसके बाद आप चूज़ करना इन तीनों ग्रुप्स में से कोई भी ग्रुप या फिर ग्रुप्स जिनके टूवर्ड्स आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड फील हो इंट्यूटिवली। उन ग्रुप्स या फिर उस ग्रुप में आप जाना, आपके लिए मैसेजेस डेफिनेटली हैं। तो आप एक बार चूज़ कर लो, उसके बाद आप जाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैंने वहाँ पे हर एक ग्रुप का टाइम स्टैम्प दे के रखा है। ब्लू कलर का टाइम स्टैम्प दबा के आप अपना रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स बिगिन। हेलो ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कि क्या एडवाइसेस आपके स्पिरिट गाइड्स आपको देना चाहते हैं रिगार्डिंग द प्रॉब्लम दैट यू फेसिंग राइट नाउ, दैट यू वरीड अबाउट। बट एक बात मैं आपको बोल दूं कि सिंस टैरो इज़ जस्ट अ टूल ऑफ डिविनिटी, तो प्लीज़ बस उन्हीं मैसेजेस को लेना जो आपसे रेजोनेट करे। जो मैसेजेस बिल्कुल रेजोनेट नहीं कर रही, नो दैट कि वो किसी और के लिए है जो ये रीडिंग देख रहे हैं। ऑल्सो सिंस इट्स अ जनरल रीडिंग, तो प्लीज़ नो दैट कि हो सकता है कि सारी मैसेजेस आपसे रेजोनेट ना हो, बट कुछ ना कुछ डेफिनेटली होंगी क्योंकि यू being attracted towards this group. Okay, so let's begin. Right, group number 1. फर्स्ट ऑफ ऑल आपके गाइड्स ये बोल रहे हैं कि जिस भी चीज़ को लेके आप वरिड हो, नो दैट कि 7 मंथ्स के अंदर उसका सोल्यूशन आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। 7 मंथ्स, आई एम हियरिंग 7, आई एम हियरिंग 777 विच ऑल्सो मीन्स विश फुलफिलमेंट। तो आपकी जो भी विश है वो डेफिनेटली पूरी होगी। जिस भी चीज़ के लिए आप वरिड हो वो डेफिनेटली हट जाएगा। ज़रूर हट जाएगा। आई एम सो सॉरी, ज़रूर हट जाएगा। यू जस्ट नीड टू बी स्ट्रॉन्ग। कभी कभी हमें डिवाइन के प्लान के साथ चलना ज़रूरी होता है बिकॉज हमें पता नहीं चलता है कि हमारे लिए क्या सही होता है क्या नहीं, एंड आपके साथ आई फील कि वही हो रहा है। तो जो भी डिफिकल्ट सिचुएशन आप फेस कर रहे हो ना ग्रुप नंबर 1, नो दैट इट इज़ मेकिंग यू इन सम वे। कभी कभी हार्डशिप्स हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है, कभी कभी फेलियर्स हमें काफ़ी ज़्यादा सीख देता है। तो देयर इज समथिंग, आप चूज़ करो, आप सोचो, आप परखो कि आपको क्या गेन हो रहा है इस सिचुएशन से जिसमें आप फंसे हुए हो। अगर वो रिलेशनशिप से लेके कुछ चीज़ है, देन नो दैट कि आपको कुछ ना कुछ डेफिनेटली गेन हो रहा है, एक्सपीरियंस हो रहा है रिगार्डिंग लाइफ्स मैच्योरिटी। आप कैसे रिश्तों को हैंडल करो उससे रिगार्डिंग आपको एक्सपीरियंस मिल रहा है। अगर आप मान लो करियर में उलझे हुए हो किसी चीज़ को लेके, देन डेफिनेटली दिस इज एडिंग ऑन टू योर एक्सपीरियंस, जो आपको अभी शायद से पता नहीं चलेगा लेकिन आगे चल के आपको डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील करोगे कि थैंक गॉड मैं उस टफ टाइम से गुजरा, इसलिए आज मैं इस अच्छे जगह पे हूँ। ओके, आई एम ऑल्सो फीलिंग कि आप लोग का ना काफ़ी स्पिरिचुअल अवेकनिंग आने वाला है, काफ़ी ज़्यादा, या फिर आप बहुत ज़्यादा हाईली इंट्यूटिव होने वाले हो आगे टाइम में, या फिर यू आर गोइंग थ्रू दैट डार्क नाइट ऑफ द सोल। डार्क नाइट ऑफ द सोल ऐसा पीरियड होता है जिसमें हमें बहुत सी कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है क्योंकि हमारा जो फ्यूचर है वो ब्राइट होता है बहुत ज़्यादा, एंड उस ब्राइट चीज़ तक पहुंचने के लिए, उस ब्राइट फ्यूचर तक पहुंचने के लिए हमें अभी के चीज़ों को, द थिंग्स विच आर नॉट मेंट फॉर अस, उन्हें शेड करना होता है। एंड शेडिंग का प्रोसेस, छोड़ देने का प्रोसेस, लेट गो करने का प्रोसेस, वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। तो किसी ना किसी तरीके से यूनिवर्स हमारे लाइफ से उन सब चीज़ों को, उन सब लोगों को, उन सब वाइब्रेशंस को हटाता ही है जो हमारे लिए नहीं मेंट है, ताकि हम वो स्टार बन सके, ताकि हम वो शाइनिंग चीज़ बन सके, वो शाइनिंग पर्सनालिटी बन सके जो हम बनने के लिए इस धरती पे आए हैं। ओके, तो यू आर गोइंग थ्रू दैट डार्क नाइट ऑफ द सोल। आपको एम्ब्रेस करनी है, आपको अभी का जो प्रेजेंट है उसको एम्ब्रेस करना है, आपको स्ट्रॉन्ग रह के आगे बढ़ना है। बिकॉज नो दैट कि आपके लिए सोल्यूशंस तो नहीं आ रही है कि यू कैन नॉट गेट आउट ऑफ इट, बट हाँ जैसे ये प्रॉब्लम अपने आप से आपके लाइफ में आई है, नो दैट ये आपको आपके लाइफ में तब तक रहेगा जब तक आप इस कर्मा को झेल ना लो, जब तक आप इस लेसन को लर्न ना कर लो, एंड जब तक आपको जो पॉजिटिव चीज़ें इस एक्सपीरियंस से लेनी है वो आप ना ले लो। ओके, सो डिवाइन टाइमिंग, मुझे आपके लिए डिवाइन टाइमिंग फील हो रहा है ग्रुप नंबर 1। डिवाइन टाइमिंग पे हर चीज़ छोड़ दो एंड नो दैट कि एक बार ये चीज़ कट गया ना, आप जितना
एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने लाइफ से कि मुझे तो इतना ही चाहिए, इतना ही मुझे चाहिए अपने लाइफ में, आई वॉन्ट जस्ट दिस, तो आपको यूनिवर्स उसका 10 टाइम्स देगा। ओके, तो जस्ट धैर्य बना के रखो, स्ट्रांग रखो खुद को। एंड आई एम ऑल्सो फीलिंग कि द डिवाइन इज ऑलवेज विथ यू, तो आपको सरेंडर करना चाहिए। इन्फिनिटी, ये डिविनिटी का सिंबल होता है। इन्फिनिटी एंड गॉड आर सेम। ओके, तो आपको आपके स्पिरिट गाइड्स ये बोल रहे हैं कि टोटल सरेंडर कर दो, बिकॉज कभी कभी हमें गॉड का प्लान पता नहीं चलता है, बट गॉड का प्लान हमारे खुद के प्लान से, हमारे खुद के एक्सपेक्टेशन से कहीं ज़्यादा बहुत बड़ा होता है। उनका इमेजिनेशन ऑब्वियसली अनलिमिटेड है, ही इज़ द क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग। तो हमारा इमेजिनेशन उनके इमेजिनेशन के 0.1% भी नहीं है, 0.1% भी नहीं है हमारा इमेजिनेशन। ओके, तो लीव एवरीथिंग टू गॉड एंड इनोसेंटली अपने पाथ पे आगे बढ़ते जाओ। व्हाट आई एम फीलिंग इज कि अपना इनोसेंस मत छोड़ो। ओके, नो मैटर कोई भी आपके साथ कुछ भी क्यों ना करे, आप खुद का कैरेक्टर लूज नहीं करना। जस्ट बिकॉज कोई आपको कुछ खराब बोल रहा है या फिर आपको कुछ तकलीफ दे रहा है, आपको पलट के जवाब नहीं देना है उनको, आपको पलट के बदला नहीं लेना है, बिकॉज द यूनिवर्स विल टेक द रिवेंज, द यूनिवर्स विल शो देम द कर्मा। अगर काम में भी कोई बॉस आपको परेशान कर रहे हैं, आपको आगे बढ़ के कुछ नहीं करना है। ओके, नो दैट कि जो नेगेटिव एक्सपीरियंसेस आ रही हैं, दे आर गोना शेप यू इन सम वे। एक सुंदर पॉटरी को जब हम फायर देते हैं तभी वो हार्ड होता है एंड तभी वो यूजफुल होता है। यू आर गोइंग थ्रू दैट फेज जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही होगी। ओके, बहुत ज़्यादा ब्लड लग रहा होगा, पता नहीं चल रहा होगा क्या होगा। ओके, but it is shaping you, it is making you strong, it is bringing out the colors in you. जब हम नेगेटिव फेज में होते हैं तभी हम अपने स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट को छू पाते हैं, तभी हम अपने हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुंच पाते हैं। एंड आपके साथ वही हो रहा है ग्रुप नंबर 1। आपको अभी अंधेरा फील हो रहा होगा, लेकिन नो दैट कि रेनबो जल्दी आने वाला है। इट्स जस्ट द क्लाउड्स बिफोर द रेनबो। रेनबो आने से पहले जैसे क्लाउड्स आती हैं हमारे लाइफ में, हम पूरा अंधेरा होता है, रेन होता है, लेकिन उसी के बाद विदाउट रेन एंड क्लाउड्स कभी रेनबो आता ही नहीं है। आपके लाइफ में वैसा है। ओके, तो यू नीड टू एंड्योर एंड खुद को मत चेंज करना किसी और के लिए। एंड नो दैट आपके लिए वो रेनबो वाला पीरियड बहुत ही जल्द आने वाला है, विद इन 7 months I'm telling you. Okay? एंड जो भी करो, आपके लिए ये एडवाइस आ रहा है कि जो भी करो सोच समझ के आप करना। ओके, कभी भी आउट ऑफ इमोशंस कोई एक्शन मत ले लेना। आपके लिए ये बहुत बड़ा नो आ रहा है कि आउट ऑफ इमोशंस कोई एक्शंस नहीं लेना है आपको हमेशा अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है। यू आर वेरी इंटेलिजेंट, यू आर वेरी विटी, आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट एंड विटी हो एंड उसको यूज़ करो आप। जस्ट बिकॉज कोई और आपको कुछ बोले ना, किसी की एडवाइसेस मत लेना। आई एम फीलिंग क्योंकि मोस्टली बाकी जो लोग हैं ना आपके आसपास, वो लोग आपको सही एडवाइसेस नहीं दे पाएंगे चीज़ों को लेके, बिकॉज आइदर दे आर लेस एक्सपीरियंस्ड, उनके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है, भले ही वो आपसे 10 साल बड़े क्यों ना हो, उनके पास शायद से उतना एक्सपीरियंस नहीं है इस चीज़ को लेके जिसको लेके आप अभी नेगेटिव फील कर रहे हो। ओके, जिसको लेके आप हिंड्रेंस फील कर रहे हो। अदर पीपल डोंट हैव दैट मच ऑफ एक्सपीरियंस जिससे वो आपको हेल्प कर सके। ओके, दूसरों की एडवाइसेस नहीं लेनी है, आपको अपने खुद के हायर सेल्फ से कांटेक्ट ज़्यादा अच्छे से बना के रखना है। आपका हायर सेल्फ एंड गॉड, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको सही रास्ता डेफिनेटली दिखाएंगे। ओके, तो डेली प्रे करो। आई एम फीलिंग आप वर्बली उनसे बोलोगे ना, आप वर्बली अपने हायर सेल्फ से हेल्प मांगोगे, अपने स्पिरिट गाइड से वर्बली मांगोगे, बोल के मांगोगे, तो वो डेफिनेटली आपको वो हेल्प करेंगे। ओके, तो वर्बल होना, उनसे बात करना, ऐसे बात करना एज इफ आप किसी सामने अपने बेस्ट फ्रेंड से बात कर रहे हो, वैसे करके आप हेल्प मांगोगे तो डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी एंड बहुत जल्द मिलेगी, विद इन 2 days। ओके, तो हेल्प मांगना मत भूलना। राइट, चलिए देख लेते हैं और क्या है आपके लिए। यू विल बी द विनर, मैंने ये सुना, यू विल बी द विनर। तो जिस भी चीज़ को लेके आप वरिड हो, नो दैट उस चीज़ में आपकी जीत होगी। अगर कुछ लोगों को प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्प्यूट्स है या फिर कुछ लीगल इश्यूज है, तो उसके लिए भी बहुत बड़ा विक्ट्री आ रहा है आपको लेके, मतलब आपके टूवर्ड्स। तो जिस भी चीज़ में आप, अगर लीगल इश्यूज वगैरह में भी आप फंसे हुए हो, नो दैट द विक्ट्री विल बी योर्स। जिस भी डिस्प्यूट में आप फंसे हुए हो, फैमिली झगड़ा या फिर करियर में भी कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रही है, तो नो दैट की द विक्ट्री विल बी योर्स। ओके, डू नॉट जंप टू द कंफ्यूजन्स। ओके, आने वाले टाइम में हो सकता है कि आपको कंफ्यूजन हो 2 चीज़ों के बीच में, कि आपको लगेगा कि ओह दिस इज माई इंट्यूशन, ये तो मेरा इंट्यूशन बोल रहा है, मैं तो एकदम सही हूँ, तो आप जंप करके वो डिसीजन ले लोगे एंड फिर द नेक्स्ट मोमेंट यू विल सी कि नहीं, वो मेरा इंट्यूशन नहीं था, वो जस्ट मेरा
दिमाग बोल रहा था। ओके, तो कोई भी डिसीजन जंप करके नहीं लेना है, कोई भी एक्शन अचानक से नहीं लेना है कि जस्ट बिकॉज आपका माइंड बोल रहा है, जस्ट बिकॉज आपका मन बोल रहा है। कभी कभी ना हमें लगता है कि ये इंट्यूशन है, बट वो एक्चुअली हमारा मन होता है जो हमें गलत डायरेक्शन में पहुंचा देता है। ओके, तो योर गाइड्स आर मेकिंग यू अवेयर कि सोच समझ के डिसीजंस लेना, एंड नो दैट कि इन द स्पर ऑफ द मोमेंट कोई डिसीजन नहीं लेना है आपको, बिकॉज आने वाले 2 हफ्तों में यू विल बी कन्फ्यूज। चांसेस हैं कि आपको अपने इंट्यूशन एंड अपने इमोशंस के बीच का डिफरेंस पता ना चले कि दिमाग क्या बोल रहा है, मन क्या बोल रहा है एंड इंट्यूशन क्या बोल रहा है, उसके बीच का फ़र्क आपको शायद से पता नहीं चलेगा। ओके, आने वाले 2 वीक्स में। तो नो दैट कि उस टाइम सोच समझ के डिसीजन लेनी है। अगर कुछ कहीं पे भी आपको बहुत ज़्यादा डाउट हो रहा है ना कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ, तो प्लीज़ टैरो रीडिंग्स का हेल्प लेना, येस और नो क्वेश्चंस देख लेना, अपने गाइड से हेल्प मांगना, फिर येस और नो क्वेश्चंस देख लेना, दे विल गाइड यू इन द राइट डायरेक्शन। ओके, तो अपने गाइड्स का हेल्प लेना है स्पेशली इन आने वाले 2 वीक्स में। एंड आई एम ऑल्सो फीलिंग कि अपने यूनिकनेस को मत छुपाओ। आप बहुत ज़्यादा यूनिक हो, नो मैटर दूसरे आपको कुछ भी क्यों ना बोले। नो दैट लोग आपसे जेलस हो सकते हैं, लोग आपके पावर से डर सकते हैं। इट्स नॉट दैट आप डरावने हो, इट्स जस्ट दैट उनको इंटिमिडेटेड फील होता है, उनको आपसे कम फील होता है एनर्जेटिकली, एंड उसे वो समझ नहीं पाते हैं, इसीलिए वो आपको ख़राब बातें बोलते हैं, इसीलिए वो आपको कमज़ोर फील कराते हैं, इसीलिए वो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो इफ़ यू एवर फाइंड पीपल टेलिंग यू अदरवाइज कि आपसे ये चीज़ नहीं हो सकता, या फिर आप अच्छे नहीं हो, या फिर आपको कुछ नेगेटिव कमेंट्स सुनाए, या फिर कुछ नेगेटिव फील कराए, नो दैट दे आर कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ लैक। उनके पास वो चीज़ें नहीं हैं जो आपके पास है, इसीलिए दे आर फीलिंग थ्रेटन्ड अंदर ही अंदर, एंड दैट इज़ वाई दे आर सेइंग नेगेटिव थिंग्स टू यू। ओके, डू नॉट लेट एनीबडी टेल यू अदरवाइज। यू आर शाइनिंग स्टार, यू रियली आर। ओके, तो दूसरों की बातों पे ध्यान नहीं देना है, एंड अपना जो यूनिकनेस है उसको सामने लाओ, अपने सच्चाई को मत छुपाओ। मुझे लगता है कि आप में से बहुत लोग ना खुद के ट्रू सेल्फ को दिखाने से डरते हो, आप लोग बहुत ज़्यादा डरते हो, या फिर सोचते हो कि लोग क्या बोलेंगे अगर मैंने अपना ट्रू सेल्फ दिखाया। बहुत लोग ऐसे हो सकते हो कि न्यू अगर लोग से मिलते हो तो अपने ट्रू सेल्फ को नहीं दिखाते हो, आप छुपा के रखते हो, एंड अगर 1-2 साल होता है उसके बाद जाके आप अपने असली सेल्फ को दिखाते हो। नो दैट कि उस वजह से भी कहीं ना कहीं आप गलत लोगों को, गलत चीज़ों को अपने लाइफ में ड्रॉ करते हो, बिकॉज पीपल डू गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स ओरिजिनलिटी। हम अपनी ओरिजिनलिटी को दिखाएंगे तभी जाके हम ओरिजिनल लोगों को अपने लाइफ में लेके आ पाएंगे, अपने वाइब्रेशन के लोगों को अपने लाइफ में लेके आ पाएंगे। ओके, तो बी योर ओन ट्रू सेल्फ। आप घबराओ नहीं कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। ओके, बी योर ओन ट्रू सेल्फ। आपके लिए ये एडवाइस बहुत ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, लास्टली लेट्स सी क्या बोलते हैं हमारे स्पिरिट गाइड्स। द सोर्स। ओके, हमारे पास इन्फिनिटी तो पहले भी आया था, एंड वो गॉड है, सोर्स इज ऑल्सो द गॉड। तो नो दैट कि गॉड इज बैकिंग यू अप। नो मैटर आपको अभी लाइफ कितना भी टफ लगे, आप सही रास्ते पे हो। नो दैट कि आपको जहाँ पे होना था वहीं पे हो, एंड द यूनिवर्स हैज़ योर बैक, योर गॉड हैज़ योर बैक। सिर्फ यूनिवर्स का ही एनर्जी नहीं, आप जिस भी शक्ति पे, उस शक्ति के जिस भी फॉर्म पे बिलीव करते हो, उनका डायरेक्ट सपोर्ट आप पे है। तो अगर आप किसी एक पर्टिकुलर भगवान या फिर किसी एक गुरु पे आप बिलीव करते हो तो उनका डायरेक्ट सपोर्ट, उनका डायरेक्ट ग्रेस आप पे है। किसी एंजल पे आप बिलीव करते हो तो उनका डायरेक्ट ग्रेस आप पे है। आई एम फीलिंग आर्कएंजल माइकल एंड आर्कएंजल जोफियल, इन दोनों का प्रेजेंस मुझे फील हो रहा है, जोफियल एंड माइकल। तो ट्राई करना उनसे भी कांटेक्ट करने का, या फिर अगर आप एंजल्स पे बिलीव करते हो तो उनको प्रे करना। नो दैट ही दे विल बी सपोर्टिंग यू, स्पेशली दीज 2 एंजल्स। आई एम फीलिंग गाइस कि आप ना ऑर्डिनरी बिल्कुल नहीं हो, एंड आपको अपने पावर का 1% भी अंदाज़ा नहीं है कि हाउ मच पावरफुल यू कैन बी। बट आने वाले इन 7 महीनों में आपको एक ग्लिम्स मिलेगा कि आप कितने पावरफुल हो, एंड आप कितना बड़ा चेंज ला सकते हो खुद के लाइफ में एज वेल एज अपने आसपास के लोगों के लाइफ में। यू आर नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन। आपका लाइफ पर्पस इस लाइफ में ऑर्डिनरी है ही नहीं। यू आर मेंट टू हेल्प अ लॉट मेनी पीपल, यू आर मेंट टू चेंज द लाइव्स ऑफ लॉट मेनी पीपल, अपने काम के थ्रू, या फिर अपने वर्ड्स के थ्रू, या फिर अपने सेल्फलेस सर्विस के थ्रू, या फिर अपने एक्सपीरियंस के थ्रू। ओके, किसी ना किसी चीज़ के थ्रू आप दूसरों के लाइफ को छूने के लिए आए हो, उनके लाइफ में पॉजिटिव बदलाव लाने के लिए आए हो। ओके, तो यू आर मेंट टू बी समवन रियली ग्रेट, एंड अभी तक आपको उस चीज़ का ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं है। आपको पता भी नहीं है कि ऐसा हो सकता है, कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता।
मैं तो नॉर्मल लाइफ जीता हूँ, मेरे में तो कुछ है ही नहीं। ओके, आप खुद को डाउन प्ले करते हो, आपको अंदाज़ा भी नहीं है। बट नो दैट इन आने वाले 7 महीनों में द यूनिवर्स विल शो यू वॉट योर कैपेबिलिटीज़ आर। आप में से हर एक इंसान का अलग अलग कैपेबिलिटी हो सकता है। ओके, तो यू विल गेट ग्लिम्पसेस कि हाँ मेरे से ये हो सकता है, हाँ मेरे में इतनी बड़ी साइकिक पावर्स है कि मैं लोगों को हेल्प कर सकता हूँ, हाँ मेरे में इतना अच्छा एबिलिटी है कि मैं ये नया एक सॉफ्टवेयर बना सकता हूँ जिससे इतने लोगों को हेल्प मिलेगा। ओके, मैं इतना अच्छा आर्टिस्ट बन सकता हूँ कि पीपल विल बी मूव्ड बाय माई आर्ट। ओके, तो यू आर मेंट टू बी समवन हु टचेस अ लॉट मेनी पीपल्स लाइव्स। ओके, एंड इन आने वाले 7 महीनों में आपको उस चीज़ का अंदाज़ा होगा। इट्स हिडन फ्रॉम यू राइट नाउ आई फील, बट आने वाले 7 महीनों में यूनिवर्स विल डिस्क्लोज इट। आपका ट्रू लाइफ पर्पस, आपका ट्रू सोल पर्पस क्या है, आपका पावर क्या है, द यूनिवर्स विल अनफोल्ड दैट। ओके, आप अपने पावर को आप उस सोर्स से ज़्यादा कनेक्टेड फील करोगे, आप अपने पावर से ज़्यादा कनेक्टेड फील करोगे, आप अपने आप से ज़्यादा कनेक्टेड फील करोगे। सेल्फ लव आपका बढ़ेगा, पावर आपका बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। इन 7 महीनों में, आने वाले 7 महीनों में आपका पूरा ट्रांसफॉर्मेशन 100% फुल ट्रांसफॉर्मेशन होगा, where you will be someone who is really powerful and वो खुश है अपने लाइफ में, एंड उसको पता है उसका पर्पस क्या है, एंड उसको पता है उसे क्या चीज़ें चाहिए, कैसे अपने लोगों को हैंडल करना है, कैसे अपने सबॉर्डिनेट्स को हैंडल करना है, कैसे लाइफ के ट्रबल्स को हैंडल करना है। यू विल नो एवरीथिंग, एंड हर चीज़ आप इजीली कर पाओगे। ओके, राइट, दिस इज ग्रेट। सप्रेशन, ओके, खुद को मत छुपाना, खुद को मत दबाना। ये मैसेज पहले भी हमारे पास आ चुका है। खुद को मत दबाना, लेट योरसेल्फ शाइन। एंड अगर आपको आदत है खुद के लाइट को डिम करने का, जैसे बहुत टाइम होता है कि हमें चीज़ें पता होती है बट हम सामने वाले को बोलने देते हैं सेम चीज़ें, हमें समझाने देते हैं सेम चीज़ें, जस्ट सो दैट कि वो अनकंफर्टेबल फील ना करे या फिर ताकि वो बड़ा फील करे। ओके, तो आपको खुद के लाइट को शाइन नहीं, डिम नहीं करना है ताकि दूसरे को शाइन कर सके। ओके, स्टैंड ऑन योर ओन ग्राउंड्स एंड खुद को सपोर्ट करो, एंड आप जो ट्रू सेल्फ हो उसको दिखाओ। नो मैटर, अगर आप सोचो आपके बॉस आपको किसी एक चीज़ को लेके समझा रहे हैं एंड यू ऑलरेडी नो थिंग्स अबाउट दैट टॉपिक, आपको वो टॉपिक ऑलरेडी पता है, तो आप उनको सामने से बोल देना कि अरे मुझे पता है सर, अच्छे से ही बोलना कि सर मुझे पता है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। लेकिन खुद को डाउन प्ले मत करना कि नहीं मुझे नहीं पता, अच्छा मुझे आपने बताया, थैंक यू सो मच। नहीं, डाउन प्ले नहीं करना है, आप जो हो खुद का ट्रू सेल्फ दिखाओ। ओके, एंड स्टे मोरालिटी रखना। ओके, ये भी मैसेज पहले भी आया है कि गलत काम नहीं करना है जस्ट बिकॉज सामने वाला आपके साथ खराब कर रहा है, एंड नो दैट कि द यूनिवर्स विल गिव पीपल देयर कर्मा बैक। ओके, तो इतना ही आज की रीडिंग में ग्रुप नंबर 1। अगर रीडिंग रेजोनेट की हो एंड अच्छी लगी हो देन प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड अगर आपको लगता है कि मेरे मैसेजेस से किसी और को भी हेल्प मिलेगी देन डू शेयर दिस वीडियो विद देम। थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कि आपके स्पिरिट गाइड्स को आपको क्या एडवाइसेस देना है फॉर द थिंग दैट अबाउट विच यू आर वरीड अबाउट। लेकिन रीडिंग शुरू करने से पहले बस इतना ही बोल दो कि क्योंकि टैरो इज़ जस्ट अ डिविनिटी टूल, तो इसीलिए उन्हीं सब मैसेजेस को लेना जो आपके साथ रेजोनेट करे, जो आपके साथ नहीं कर रही हैं। नो दैट कि वो किसी और के लिए है जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, सिंस इट इज़ अ जनरल रीडिंग एंड नॉट अ पर्सनलाइज्ड वन। ओके, सो लेट्स सी। ओके, आई विल टेक दिस कार्ड। तो फर्स्ट है हमारे पास द 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, एक सेकेंड। ओके, आप जिस भी चीज़ के लिए वरिड हो ना कहीं उसकी शुरुआत आपके या तो चाइल्डहुड में हुई है या फिर आपके टीनेज में। ओके, फिजिकल शुरुआत नहीं, बट आई एम टेलिंग कि एनर्जेटिकली हो सकता है कि उस टाइम आपको कुछ ट्रॉमा मिला हो या फिर किसी ने कुछ ऐसी नेगेटिव चीज़ बोली हो जिसकी वजह से उसकी शुरुआत, उसका बीज तब बोया जा चुका है एंड जिसका इफेक्ट आपको अभी मिल रहा है। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर बचपन में कभी किसी ने ऐसे बोला हो, खुद के ही लाइफ को लेके अगर बोला हो कि यार बिना मेहनत के तो कुछ भी नहीं मिलता, कितना भी मेहनत करो दुनिया अनफेयर ही होता है। ओके, तो कहीं ना कहीं उस बच्चे को लग गई ये बात, कहीं ना कहीं उस बच्चे को लगा कि हाँ ये तो बड़ी सच बात है। ओके, एंड इसी वजह से
अभी जाके आपके लाइफ में ऐसा है कि आप मेहनत करे जा रहे हो लेकिन लाइफ इज बीइंग अनफेयर बिकॉज आपका जो सबकॉन्शियस है वो उस चीज़ को सही माने हुए है जो उसने बचपन में सुना था, जो आपको शायद से कॉन्शियसली याद भी ना हो। ओके, बट वो उस बच्चे ने एक्सपीरियंस किया था, उस टीनेजर ने एक्सपीरियंस किया था, शायद से वो अभी भूल गया है, आपका दिमाग अभी भूल गया है, बट उस चीज़ की शुरुआत वहाँ पे हुई है एंड प्रॉब्लम वहीं पे है तो सोल्यूशन भी वहीं पे है। ओके, तो आपको जो फर्स्ट चीज़ करना है, आपको अफर्मेशंस बोलनी है बिकॉज आपका ये जो कंडीशनिंग है ना, मुझे फील हो रहा है कि आपके लाइफ में जो भी चीज़ नेगेटिव है, जो भले ही वो किसी किसी का लव लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, किसी किसी का प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो सकता है, किसी किसी का करियर से रिलेटेड। ओके, तो वट एवर बी द थिंग दैट यू आर गोइंग थ्रू राइट नाउ, उसका सल्यूशन अफर्मेशंस में है। देखिए, हमारा जो सबकॉन्शियस है ना, वो नेगेटिव बातों से इन्फ्लुएंस होता है एंड पॉजिटिव से भी। तो जितना हमें एनवायरनमेंट से नेगेटिव चीज़ें मिलती आ रही हैं, अगर आप 18 साल के हो, अगर आप 20 साल के हो, तो 20 साल से आप देखते होंगे कि मैक्सिमम लोग वो खुद को लेके पॉजिटिव बातें नहीं बोल पाते हैं। मैक्सिमम लोग एनवायरनमेंट को लेके, आसपास के लोग को लेके नेगेटिव बातें नहीं बोल पाते हैं। 4 लोग बैठते हैं तो किसी और थर्ड पर्सन का तारीफ नहीं करते हैं, बैठ के गॉसिप ही करते हैं। ओके, दैट इज द फर्स्ट इंस्टिंक्ट जो ह्यूमन के नेचर में आता है, जिस वजह से वी आर मोर सब्जेक्टेड towards negative things, towards negative affirmations than the positive ones, and वही आपके साथ हुआ है। तो अगर नेगेटिव चीज़ों से इन्फ्लुएंस होके आपका सबकॉन्शियस इतना नेगेटिव हो सकता है, तो पॉजिटिव चीज़ों से इन्फ्लुएंस होके उससे कहीं गुना ज़्यादा पॉजिटिव हो सकता है। ओके, तो खुद के लिए अफर्मेशंस निकालो, जो भी चीज़ से आप गुजर रहे हो उससे रिलेटेड अफर्मेशंस। ओके, फॉर एग्जाम्पल, आपको पैसे की प्रॉब्लम होती है, कमाते तो हो लेकिन आपके हाथ से पैसा निकल जाता है, तो आपको खुद को डेली बोलना है, आई एम अबंडेंट, मनी कम्स टू मी एंड व्हेन मनी कम्स इट स्टेज। ओके, तो ऐसे अफर्मेशंस ढूंढ के निकालो जिस भी प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हो एंड उसको डेली बोलो, डेली सोने से पहले बोलो, डेली उठ के बोलो। एंड अगर 6 महीने के अंदर आपका सिचुएशन सही नहीं हुआ तो आप इस वीडियो में वापस आके कमेंट करना कि मेरे साथ कुछ नहीं हुआ है सही। ओके, आई बेट यू, अगर रिलीजियसली करो डेली, सुबह शाम, ऐसा नहीं कि किसी दिन किया, किसी दिन नहीं किया एंड देन आई विल बी एक्सपेक्टिंग अच्छे रिजल्ट्स ना, क्योंकि ये प्रॉब्लम आपका है ही नहीं, ये एक्सटर्नल रीजंस की वजह से ये प्रॉब्लम है, ये आपके कंडीशनिंग की वजह से है ये प्रॉब्लम, जिस भी प्रॉब्लम से आप फेस कर रहे हो। तो बस रिलीजियसली, आपके स्पिरिट गाइड्स बोल रहे हैं, रिलीजियसली डेली अफर्मेशंस पॉजिटिव बोलो एंड नो दैट कि विद इन 6 मंथ्स आपका सिचुएशन बहुत इंप्रूव कर जाएगा, बहुत ज़्यादा। दूसरी चीज़ जो आपके स्पिरिट गाइड्स आपको एडवाइस देना चाह रहे हैं वो है, स्टे अवे फ्रॉम गॉसिप्स एंड स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल। ओके, ड्रामा से दूर रहो। अगर कुछ फैमिली ड्रामा हो रहा है या फिर ऑफिस ड्रामा हो रहा है या स्कूल ड्रामा हो रहा है या गॉसिप चल रहा है, उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना है बिकॉज आपका जो सबकॉन्शियस है ना, वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, तो वो चीज़ों को बहुत जल्दी अब्जॉर्ब कर लेता है। तो आपको खुद को उस चीज़ से रोकना है। जहाँ पे भी कोई नेगेटिव चीज़ है, सोचो आपका ही कोई दोस्त है जो खुद के बारे में नेगेटिव बोलता है, अरे यार मैं तो बहुत मोटी हूँ, मेरे में तो कॉन्फिडेंस ही नहीं है, मैं कुछ भी पहन लूँ मैं उतनी अच्छी नहीं लगती हूँ, तो आपका सबकॉन्शियस वो उसको खुद को मान लेता है कि अरे हाँ मेरे साथ भी ऐसा ही होता है, मैं भी ऐसा ही हूँ। तो जब भी कोई सामने वाला इंसान आपको कुछ नेगेटिव बोले ना, भले खुद को लेके ही क्यों ना हो, आपको खुद के मन में बोलना है कि नो, आई डू नॉट अफर्म टू इट, आई डू नॉट एक्सेप्ट इट, आई डू नॉट अफर्म टू इट। ओके, खुद को मन में ये चीज़ रिपीट करना जब भी कोई सामने से कुछ नेगेटिव चीज़ बोले। ओके, तब देखना कि आपका सबकॉन्शियस उस चीज़ को लेना बंद कर देगा। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देना है। ओके, बिकॉज आई डू फील कि यू आर अ वेरी प्योर सोल एंड आप आसपास के लोग ना आपके काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हैं या फिर उनके भी लाइफ में ऐसी चीज़ें आई हैं कि दे हैव बिकम नेगेटिव। हम पैदाइशी नेगेटिव नहीं होते हैं, बट इट्स बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल कंडीशनिंग, इट्स बिकॉज ऑफ सिचुएशंस कि हम मजबूर हो जाते हैं कभी कभी नेगेटिव होने पे। ओके, तो आपके आसपास के काफ़ी सारे लोग या फिर हो सकता है कि कोई एक सिग्निफिकेंट इंसान इतना ज़्यादा नेगेटिव है, उनका ऑरा इतना ज़्यादा नेगेटिव है कि दैट इज़ अफेक्टिंग यू नेगेटिवली। ओके, तो उस चीज़ से आपका सबकॉन्शियस अफेक्ट होता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है, अफर्मेशंस डेली प्रैक्टिस करनी है एंड अफर्म नहीं करना है उन सब चीज़ों को जो नेगेटिव बोलते हो। ओके, उन सब चीज़ों से अफर्म नहीं करना है। राइट, यस, आपका देखो हर जगह देयर इज द सिंबलिज्म ऑफ मून जो कि हमारे सबकॉन्शियस को बताता है। तो वहीं पे प्रॉब्लम है। आप बिलीव नहीं करोगे गाइस कि जैसा आपका सिचुएशन है ना, काइंड ऑफ सिमिलर सिचुएशन मेरा भी था बोल सकते हैं। तो मेरी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही थी, मेरी एजुकेशन कंप्लीट हो गई थी एंड मुझे अपने क्लिनिक वगैरह में सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था बिकॉज ऑफ सम रीजंस। ओके, तो मैंने क्लिनिक वगैरह भी छोड़ दिया
टैरो का भी आप देखो तो उस टाइम मेरे को उतना सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था, मैं जितना भी एफर्ट्स क्यों ना दूँ, मुझे लगता था कि वो इम्पोस्टर सिंड्रोम था कि मेरे से अच्छा हो ही नहीं रहा है। ओके, बट मैंने डेली अफर्मेशंस बोलना स्टार्ट किया एंड विद इन 2 months मुझे अचानक से एक ऐसा जॉब मिला इन विच आई एम रियली हैप्पी, जहाँ पे मैं सच में बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करती हूँ एंड जिसमें मैं अभी डेली अच्छे से मेडिटेट भी कर पाती हूँ एंड आई फील सेटिस्फाइड विथ माई वर्क। ओके, तो चीज़ें अचानक से चेंज हो गई बिकॉज मैंने जो मेन चीज़ है, जो मेरा सबकॉन्शियस ब्लॉकेज है, उसको मैंने एड्रेस किया विद द हेल्प ऑफ अफर्मेशंस एंड आपके साथ भी वैसा ही होगा। ओके, तो हैव फेथ इन इट, हैव फेथ इन अफर्मेशंस। अगर हो सके तो प्लीज़ अफर्मेशंस के ऊपर बुक्स भी पढ़ना कि हाउ कैन अफर्मेशंस चेंज आवर लाइफ, उसके ऊपर भी काफ़ी सारी बुक्स हैं। ओके, एंड जो लास्ट एडवाइस आपके लिए फ़िलहाल आ रहा है वो ये है कि आपके आसपास के काफ़ी सारे लोग इतने नेगेटिव हैं एंड आपसे काफ़ी ज़्यादा जेलस फील करते हैं, तो मेक श्योर कि आप डेली या तो सॉल्ट वाटर से नहाओ या फिर सेज जलाओ या फिर कुछ ना कुछ ऐसा करो जिससे आपको नज़र न लगे, क्योंकि आपको दूसरों की बहुत ज़्यादा नज़र लगती है। इसीलिए भी आप देखोगे कि कभी कभी आपके बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं या फिर अननेसेसरी आपको कभी कभी हेल्थ इशूज़ आ सकती हैं या फिर मेंटल इशूज़ आ सकती है या फिर मूड ख़राब हो सकता है। ओके, तो जो भी अचानक से ट्रबल्स आए ना, नो दैट कि वो कहीं ना कहीं नज़र की वजह से है, तो या तो डेली नज़र उतरवाना या फिर पीरियोडिकली नज़र उतरवाना या फिर एमेथिस्ट वगैरह पहन लेना एंड मेक श्योर टू क्लेंस इट रेगुलरली, क्योंकि अगर हम क्रिस्टल्स या फिर कोई भी कवच विदाउट क्लेंजिंग पहने तो उसका असर ख़त्म हो जाता है। ओके, तो वो चीज़ आपको करना है। एंड आई एम फीलिंग कोई फीमेल फिगर, ये शायद से मैसेज सबके लिए ना हो बट आई एम डू फीलिंग कि कोई फीमेल फिगर है, 40 साल से ज़्यादा उम्र है उनकी एंड दे आर जेलस ऑफ यू। ये सबके लिए मैसेज नहीं है, आई एम टेलिंग यू, ये बस कुछ लोगों के लिए है। तो अगर आपके लाइफ में ऐसे कोई इंसान है ना कि दे आर अबव 40s एंड दैट पर्सन इज़ अ फीमेल फिगर, थोड़ी सी हैवी वेटेड है, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं है, बहुत ज़्यादा पतली नहीं है, ऐसे बट हट्टी कट्टी है, हाँ हट्टी कट्टी है, देन नो दैट कि उनकी नज़र आपको बहुत ज़्यादा लगती है, दे आर अबव 40s, उनकी नज़र आपको बहुत ज़्यादा लगती है। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। स्ट्रेस, ओके, स्ट्रेस मत लो किसी चीज़ का, स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है क्योंकि ऑब्वियसली आपके सारे स्पिरिट गाइड्स आपके साथ हैं एंड स्ट्रेस लेने की वजह ही नहीं है उसका। देखो बहुत टाइम ना लोगों के लाइफ में एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स होती है कि किसी थर्ड पार्टी की वजह से प्रॉब्लम हुआ, तो उस सब चीज़ों को ना कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट होता है। बट आपके लिए द बेस्ट थिंग इज़ कि आपका प्रॉब्लम आपके सबकॉन्शियस में लाई करता है, जिसको चेंज करना इज़ वेरी इजी, कंपैरेटिवली वेरी इजी। किसी और को इन्फ्लुएंस करने से काफ़ी ज़्यादा इजी होता है खुद के सबकॉन्शियस को इन्फ्लुएंस करना। तो वो आप 1-2 महीने ही पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलोगे तो देखोगे कि आपका पॉजिटिव आपको चेंजेस नज़र आएंगी ही आएंगी फॉर श्योर। ओके, तो इसीलिए स्ट्रेस नहीं लेना है एंड यहाँ पे बस काम करे जाना है कि मुझे डेली अफर्मेशंस बोलना है, उसी से आई विल बी वेरी हैप्पी, उसी से मुझे हर चीज़ मिलेगा। एक अफर्मेशन प्लीज़ आप डेली बोलना, एंड ये अफर्मेशन मैं भी खुद डेली बोलती हूँ कि आई लेट गो ऑफ ऑल माई स्ट्रेस एंड वरीज एंड लेट गॉड शो हिज परफेक्ट लव एंड पीस थ्रू मी। ओके, तो इससे क्या होता है कि हमारी सारी चिंताएं हम गॉड को सौंप देते हैं एंड उनकी इच्छाएं हम खुद में लाते हैं। ओके, तो इट इज़ लाइक दाई विल बी डन वाला चीज़ कि आपका जो मर्जी वो मेरे थ्रू करो। ओके, तो अगर आपको ठीक लगे तो प्लीज़ ये अफर्मेशन भी डेली बोलना, इट्स अ रियली स्ट्रॉन्ग अफर्मेशन। ओके, चलिए देखते हैं व्हाट एल्स। आप लकी भी होने वाले हो, आपके पास लक बहुत जल्दी आने वाला है, बहुत जल्दी, लक बहुत जल्दी। अभी से लेके 3 महीने में यू विल सी कि आपका लाइफ टोटली चेंज हो जा रहा है एंड यू विल बी अट्रैक्टिंग अ लॉट ऑफ गुड लक, गुड फॉर्च्यून। जो चीज़ों में मिस फॉर्च्यून आपका है ना, जो भी काम आपके फंसे हुए हैं वो एकदम सही होने स्टार्ट हो जाएंगे विद इन 3 months। ओके, थर्ड मंथ से, अभी से लेके 3 महीने से। ओके, वी आर द वर्ल्ड, अमेजिंग। आपके स्पिरिट गाइड्स का फुल सपोर्ट है, आपको फुल सपोर्ट है, आपको दिखाई नहीं देता है, आपको दिखाई नहीं देता है एंड कभी कभी आप अपने स्ट्रेस की वजह से उनके साइंस को, उनके मैसेजेस को उतना समझ नहीं पाते हो। ओके, तो प्लीज़ थोड़ा सा
ध्यान देने की कोशिश करना। सोचो आप बाजार में निकले हुए हो एंड पास से कोई इंसान कुछ बोल रहा है एंड आपको वो क्लियरली सुनाई दे रहा है। कभी कभी नो दैट कि वो दैट इज़ अ डिवाइन मैसेज फॉर यू। कभी कभी यू विल सी डिवाइन मैसेजेस फ्रॉम सॉन्ग लिरिक्स, सॉन्ग के लिरिक्स से, कभी कभी मूवीज से। ओके, तो थोड़ा सा अलर्ट रहना एंड देखने की कोशिश करना, जानने की कोशिश करना कि आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या बोल रहे हैं। अलर्ट कैसे रहना है? अपने दिमाग को स्ट्रेस फ्री जितना हम रखते हैं उतना हम अलर्ट रह पाते हैं स्पिरिचुअल रेल्म से। ओके, तो स्ट्रेस नहीं लेना। स्ट्रेस कम करने के लिए जो जो चीज़ें कर सकते हो वो करो। अगर वॉकिंग करने से अच्छा लगता है वो करो, गाना सुनने से अच्छा लगता है वो करो। बस ग्राउंडिंग करो, कुछ भी करके अपने जो इमोशंस है उनको ग्राउंड करो। नो दैट कि उसी से आप बहुत अच्छे से कांटेक्ट बैठा पाओगे अपने स्पिरिट गाइड से एंड उनके मैसेजेस को, उनके एडवाइसेस को ईजिली आप समझ पाओगे एंड सही डायरेक्शन में आप आगे बढ़ पाओगे। एंड फीलिंग आपको कलरफुल कपड़े पहनने चाहिए ज़्यादा। सो इफ़ यू आर मोर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स वेयरिंग डार्क, तो प्लीज़ अभी के लिए एटलीस्ट 1-2 महीने के लिए डार्क क्लोथ्स उतने मत पहनो। आई डोंट नो ये एडवाइस क्यों आ रहा है, बट इट इज़ कमिंग। आपको वाइब्रेंट कलर्स पहननी है। स्पेशली आई एम फीलिंग रेड, ऑरेंज एंड येलो। ये 3 कलर्स मुझे स्पेसिफिकली फील हो रहे हैं। एंड पेशेंस, डेफिनेटली थोड़ा सा पेशेंस रखो। आपका ना जो लाइफ है वो बहुत जल्दी चेंज होने वाला है। मैंने बोला ना अभी से लेके 3 महीने में, तो बस पेशेंस रखो माय डियर, पेशेंस रखो। आप बहुत पेशेंट हो, आप बहुत अच्छे हो। ओके, आप खुद को कम मत समझो। आप डेफिनेटली पेशेंस रख के आगे बढ़ पाओगे। ओके, सो जस्ट हैव फेथ इन द डिवाइन एंड थोड़ा सा पेशेंस रखो। बस चीज़ें यूनिवर्स आपके लिए सही कर ही देगा। वो सबके लिए चीज़ें अच्छी करने के लिए ही हमें इस अर्थ में हम जन्म लेते हैं, सो दैट वी कैन एक्सपीरियंस गुड एंड वाइब्रेंट थिंग्स। बट वही एक्सटर्नल कंडीशनिंग की वजह से हमारे सबकॉन्शियस में प्रॉब्लम आ जाती है, जिस वजह से हम नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को फील करने लगते हैं। ओके, तो इस चीज़ पे आप ध्यान रखना। एंड लास्टली 1-2 कार्ड्स और मैं शफल कर लेती हूँ। लेट्स सी, ग्रुप नंबर 2। बहुत ही लाइट एनर्जी मुझे फील हो रही है आपके लिए अभी से लेके 3 महीने में। तो अभी कौन सा मंथ में आप देख रहे हो, नो दैट कि अभी से लेके 3 महीने में यू विल बी फीलिंग वेरी लाइट एंड फ्री। एंड जिन भी चीज़ों को लेके आप अभी स्ट्रेस हो, उन चीज़ों का एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगा आपके लाइफ में। अगर हेल्थ को लेके स्ट्रेस्ड हो, नो दैट आपका हेल्थ एकदम ठीक हो जाएगा। जिस भी चीज़ को लेके स्ट्रेस्ड हो वो ठीक होगा ही होगा। ओके, अगर कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस आपके लाइफ में अभी आ रहा हो ना, या फिर पास्ट में हुआ हो एंड बार बार आपके दिमाग में चलता है कि मेरे साथ ही क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों होता है, या फिर क्यों हुआ, मैंने तो कुछ उसका बिगाड़ा नहीं था फिर भी उसने मेरे साथ क्यों खराब किया, या फिर क्यों मेरे साथ यही हुआ, मैंने तो कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। नो दैट कि एवरीवन हैज़ अ स्टोरी। हम ना अपना स्टोरी लिख के आते हैं बहुत टाइम्स। हमारा जो हायर सेल्फ है वो लिख के आता है। हम खुद अपनी स्टोरी लिख के लाते हैं कि मुझे ये चैलेंजेस अपने लाइफ में झेलनी है, मुझे ये ट्रबल्स चाहिए अपने लाइफ में, ताकि मैं उससे एक लेसन भी लर्न कर सकूं और ताकि मैं अपना जो नेगेटिव कर्मा है उसे शेड कर सकूं। ओके, तो आपके पास में जो भी एक्सपीरियंसेस नेगेटिव हुए थे, नो दैट कि इट वाज अ प्लान्ड थिंग। एंड वो ऐसा नहीं था कि ऐसे ही आ गया आपके लाइफ में, आपके हायर सेल्फ ने खुद प्लान किया था, बिकॉज इट वॉज नेसेसरी फॉर यू। या तो आपके ग्रोथ के लिए वो नेसेसरी था, या फिर आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए नेसेसरी था, या फिर कुछ नेगेटिव कर्मा शट डाउन करने के लिए बहुत नेसेसरी था वो। ओके, तो पास्ट में अगर कुछ ऐसा चीज़ हुआ है जिसको लेके आप अभी भी वरिड रहते हो, या फिर अभी ही कुछ चल रहा हो, नो दैट इट इज़ ऑल डिवाइनली प्लान्ड एंड इट इज़ ऑल डिवाइनली गाइडेड। अपने आप से आया है तो उसे अपने आप से जाने दो एंड अपने आप से चली जाएंगी वो चीज़ें। तो जो पास्ट का है उसे लेके अफसोस मत करो, जो भी नेगेटिव है उसको लेके अफसोस मत करो। बी थैंकफुल एंड बी ग्रेटफुल टू इट। ओके, ग्रेटफुलनेस प्रैक्टिस करो एंड नो दैट कि आप जितना ग्रेटफुल होगे उतना ही अबंडेंस और हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। ओके, सो बी हैप्पी एंड अफर्मेशंस डेली बोलना है। ओके, सो आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे। अगर रीडिंग पसंद आए, रेजोनेट की हो, देन प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड अगर आपको लगता है कि मेरी रीडिंग से किसी और को हेल्प मिलेगी, देन डू शेयर इट विद देम। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय।
हेलो ग्रुप 3, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो चलिए देखते हैं कि आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या एडवाइसेस देना चाहते हैं रिगार्डिंग द थिंग दैट यू वरीड अबाउट राइट नाउ। ओके, बट रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं बस बता दूं कि सिंस टैरो इज जस्ट अ डिविनेशन टूल, तो प्लीज़ बस उन्हीं मैसेजेस को लेना जो आपके साथ रेजोनेट हो रही हो। जो नहीं होती हैं प्लीज़ उनको फोर्स नहीं करना, बिकॉज मे बी वो किसी और के लिए हैं जो इस रीडिंग को देख रहे हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ऑल्सो अगर ये रीडिंग आपको विद इन 2 to 3 मिनट्स रेजोनेटेड फील नहीं हो, देन मे बी ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। यू कैन चूज फ्रॉम दी अदर 2 piles, या फिर अगर उससे भी रेजोनेटेड ना होता है देन शायद से ये रीडिंग ही आपके लिए नहीं है। ओके, सो लेट्स सी ग्रुप 3। अमेजिंग, एक और कार्ड गिर गया, 1 सेकेंड मैं उसे उठा लूँ। अमेजिंग, ओके, द हाई प्रीस्टेस है हमारे पास एंड हमारे पास है दोनों 2 का सिंबलिज्म। अमेजिंग। तो प्लीज़ 2 का या फिर 2 का आप स्पिरिचुअल मीनिंग देखना। हो सकता है कि उससे आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस मिले या कुछ ना कुछ मैसेजेस आपको मिले। जो एक चीज़ मुझे फील हो रही है ना ग्रुप नंबर 3, वो ये है कि आपका रियलिटी शिफ्ट होने वाला है, या फिर बहुत लोग अभी उस रियलिटी शिफ्ट के थ्रू जा रहे हो, जिस वजह से अभी आपका लाइफ काफ़ी ज़्यादा टर्मोइल फील हो सकता है। वो बीच वाला जो पिवटल पॉइंट है ना, उसमें काफ़ी ज़्यादा chaos आता है, क्योंकि वी डू शेड द थिंग्स दैट आर नॉट मेंट फॉर अस। जैसे एक बटरफ्लाई, एक कैटरपिलर एक बटरफ्लाई में चेंज होता है ना, उस प्रोसेस में उसको काफ़ी सारी चीज़ें शेड करनी होती है, काफ़ी सारी चीज़ें छोड़नी होती है। जो प्रोसेस होता है उसमें उसका पूरा बॉडी एकदम लिक्विफाई हो जाता है, एंड उसके बाद ये न्यू एक बॉडी बनता है उसका। ओके, क्रिसलिस के अंदर ये चीज़ होती हुई है। सेम चीज़ आपके साथ हो रहा है। ओके, तो आपका लाइफ अगर आपको अपसाइड डाउन भी फील हो रहा है, टर्मोइल फील हो रहा है, कियोटिक फील हो रहा है, ब्लॉक फील हो रहा है, नो दैट कि अभी कुछ समय के लिए ये एग्जिस्ट करेगा, बट चीज़ें उसके बाद से अपने आप से ठीक हो जाएंगी, एंड यू विल सी कि ग्रेजुअली आपको स्टेप बाय स्टेप पता चल रहा है कि मुझे कैसे आगे बढ़ना चाहिए, मुझे कैसे डील करना चाहिए लोगों को, या फिर कैसे हैंडल करना चाहिए सिचुएशन को। ओके, तो एक साथ आपको आंसर नहीं मिलेगा ग्रुप नंबर 3, बट उसको लेके आपको घबराना नहीं है। बट नो दैट कि आपको आंसर ज़रूर मिलेगा, एंड आपका ट्रांसफॉर्मेशन एक कैटरपिलर से एक ब्यूटिफुल फ्रीली रोमिंग बटरफ्लाई में होगा। एक कैटरपिलर कितना ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड होता है, लेकिन एक बटरफ्लाई को कितना अच्छा माना जाता है, एंड वो कितना फ्रीली घूमता है हर जगह। इट्स सो ब्यूटिफुल, इट्स सो वाइब्रेंट, एंड उसका हमेशा पॉजिटिव सिंबलिज्म है स्पिरिचुअलिज्म में, एक कैटरपिलर का नहीं है। ओके, तो वैसा अबंडेंट ट्रांसफॉर्मेशन आपका डेफिनेटली होगा। आई एम फीलिंग कि आपके पास बहुत सारा पैसा, नेम, फेम आने वाला है, या फिर जो चीज़ आपको सच में दिल से चाहिए, जिसके लिए आप विश कर रहे हो, अगर आप सोलमेट के लिए विश कर रहे हो तो वो डेफिनेटली आने वाला है। अगर आप अच्छे हेल्थ के लिए विश कर रहे हो तो वो डेफिनेटली आने वाला है। तो वट एवर थिंग इट इज़ दैट यू विशिंग फॉर, वो 100% आप तक पहुँचेगा। बस अभी का कुछ टाइम, आई एम फीलिंग 2 months, अभी का ये जो इंटेंस मोमेंट है ना, ये 2 months तक चलेगा बस, बट उसके बाद चीज़ें अपने आप से ठीक हो जाएंगी, 1 step at a time। अचानक से ठीक नहीं होंगी, मैं फिर से बोलूँगी, बट 1 step at a time, ग्रेजुअली धीरे धीरे चीज़ें चेंज हो जाएंगी। एंड आप देखोगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस ईयर, आप जब पीछे मुड़ के देखोगे ना, आपको लगेगा कि अरे वाह, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मेरा लाइफ इतने मैजिकली एंड ब्यूटिफुली ट्रांसफॉर्म हो गया है। मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा है कि मैं उस नेगेटिव सिचुएशन से निकल के कैसे आया बाहर। ओके, तो ऐसा पैराडाइम शिफ्ट आपका होगा, ऐसा टोटल ट्रांसफॉर्मेशन आपका होगा। ओके, फॉर दोज of you all who are looking for jobs and all, know that कि आपके पास एक न्यू जॉब डेफिनेटली आने वाला है, या फिर कोई अगर बिजनेस खोलना चाहते हो तो वो डेफिनेटली आप लोग खोल सकते हो। वट एवर इट इज़, आपका जो भी करियर गोल है उसमें आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगा, बहुत ज़्यादा नेम एंड फेम मिलेगा, बहुत ज़्यादा नाम फैलेगा आपका। एंड अगर आपका कोई पैशन है, क्रिकेट में अगर आपका पैशन है, या फिर एक्टिंग, डांसिंग, सिंगिंग, जिधर भी आपका पैशन है, नो दैट आप अगर उस चीज़ को भी टेकअप करो ना, तो डेफिनेटली आपका नाम उधर भी फैलेगा। एंड इनफैक्ट योर गाइड्स आर एनकरेजिंग कि जो आपका पैशन है उस पैशन को मत छोड़ो। अगर आपका प्रोफेशन कुछ अलग है एंड आपका पैशन कुछ अलग है, यू नीड टू गिव टाइम टू योर पैशन एज वेल। पैशन को भी ध्यान में रखो, बिकॉज नो दैट कि आप जितना इस दुनिया के ढांचे में ढलोगे ना, उतना ही धीरे धीरे आपको लिस्टलेस फील होगा, उतना ही धीरे धीरे आपको
बंधन में जकड़ा हुआ फील होगा। एंड उस चीज़ से आपको कौन निकालेगा? आपका पैशन निकालेगा। बहुत लोगों के लिए ना ये पैशन ये भी आ रहा है कि अच्छे से ड्रेसअप करना एंड खुद को अच्छे से मेंटेन करके रखना। ओके, बहुत लोगों के लिए ये भी आ रहा है। सो इफ़ यू फीलिंग कि मेरा तो कुछ ऐसा पैशन नहीं है, नो दैट यू आर बीइंग कॉल्ड टू कि आप अच्छे से खुद को मेंटेन रखो, जिम वगैरह जाओ, बॉडी को फिट रखो, अच्छे से खुद को सज धज के रखो या फिर वेल मेंटेन रखो खुद को। ओके, दैट विल गिव यू अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी एंड दैट विल हेल्प यू आउट। अमेजिंग। जब भी मेरा एक कैंडल बुझता है ना, तो आई टेक इट एज अ पॉजिटिव साइन कि दिस इज, देखो एक कैंडल तभी बुझता है जब उसका पर्पस कंप्लीट हो जाता है। ओके, तो आपका ये जो नेगेटिव फेज है उसका पर्पस कंप्लीट हो गया है। इट वाज मेंट टू कम इनटू योर लाइफ टू गिव यू अ टोटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड अभी आपको वो टोटल ट्रांसफॉर्मेशन मिलने वाला है। ओके, तो योर पर्पस of this negative phase is about to get completed, so congratulations group number 3. okay, yes, तो पैशन को बरकरार रखना। एंड आई एम ऑल्सो फीलिंग कि आपका बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा ग्लो अप आने वाला है ग्रुप नंबर 3, बहुत बड़ा। ओके, तो आप लुक्स में चेंज हो जाने वाले हो, आपका ऑरा चेंज होने वाला है, आप पावरफुल बनने वाले हो, आप बहुत ज़्यादा आई एम फीलिंग, आई एम गेटिंग वाइब्स एज इफ कोई ऐसा पर्सन जो कि शांत हो, ज़रूरी नहीं कि बिहेवियर में शांत, बट दे हैव अ काम ऑरा, लेकिन एट द सेम टाइम पावरफुल, जस्ट लाइक द ओशन। वो ओशन एकदम शांत रहता है, बट उस ओशन का पावर है कि लाखों करोड़ों लोगों को वो एक साथ मार दे। ओके, तो इतना पावरफुल कि वो हमारे लाइफ को डिस्ट्रॉय कर सकता है, लेकिन वो नहीं करता है। इट्स काम ऑन दी अबव। ओके, तो वैसा एक पावरफुल पर्सन आप बनने वाले हो, येट यूल हैव अ काम ऑरा एंड पीपल विल नो दैट, पीपल विल नोटिस दैट अबाउट यू। आप जहाँ भी घुसोगे ना, आपको आई डोंट नो आपको ये चीज़ अभी बिलीव होगा कि नहीं, बट नो दैट पीपल विल नोटिस यू अलॉट। आप जहाँ पे भी जाओगे, लोगों की आंखें आप तक जाएंगी, लोगों की नज़रें, लोगों का थॉट्स आप तक जाएगा एंड दे विल फील कि अरे वाह ये इंसान कितना मस्त है, या फिर ये इंसान कितना, मतलब यू विल वाइब डिफरेंटली। नो मैटर आप घर के कपड़े में ही, फटे पुराने कपड़े में ही क्यों ना बाहर निकलो, बट आप जिस वे में खुद को कैरी करोगे, दैट विल बी सो मच पावरफुल एंड सो मच वर्दी। जैसे सेलिब्रिटीज़ का होता है, वो लोग कुछ भी क्यों ना पहन ले, दैट बिकम्स फैशन, बिकॉज पीपल रिलेट टू देयर वाइब्स, दे नो कि उनका हाई वाइब है। ओके, तो पीपल विल फील दैट फ्रॉम यू। आपका ऑरा उतना स्ट्रांग हो जाएगा, उतना पावरफुल, उतना काम येट प्रोफाउंड हो जाएगा। ओके, यू विल हैव दैट काइंड ऑफ अ पर्सनैलिटी, उतना शिफ्ट होगा आपका। अमेजिंग, तो दैट इज अ मैसिव ग्लो अप दैट इज कमिंग टुवर्ड्स यू, बहुत मैसिव ग्लो अप, एनर्जेटिकली भी एंड फिजिकली भी। आई एम फीलिंग कि अगर आपको हेयर कलर कराने का मन है ना, तो प्लीज़ खुद को रोकना नहीं, बिकॉज उससे आपको बहुत अच्छा फील होगा। एंड येस, आप उन सब चीज़ें खुद को करने से नहीं रोकना जिन सब चीज़ों से आपको खुशी मिलती है। ओके, दिस इज अ बिग एडवाइस फॉर यू। आने वाले टाइम में नो दैट कि आपको तभी फ्री एंड अच्छा फील होगा, एंड तभी क्रिएटिविटी भी सही होगा, एंड तभी आपका लाइफ पर्पस भी पूरा होगा, जब आप वो चीज़ें करोगे जो कि आपको अच्छा लगता है। तो अगर आपको शॉपिंग करना अच्छा लगता है वो करो, अगर आप घूमना अच्छा लगता है वो करो, तो विच एवर थिंग्स दैट मेक योर हार्ट हैप्पी, वो सब चीज़ें करो। यू आर बीइंग एडवाइज्ड बाय स्पिरिट गाइड्स कि वो सब चीज़ें करो, एंड नो दैट कि वो चीज़ें आपको ग्राउंड करने में बहुत हेल्प करेंगी, एंड जिसकी वजह से आपके लाइफ के बाकी सब एरियाज में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। आई एम ऑल्सो फीलिंग कि आपके आसपास कुछ ना कुछ लोग बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हैं, जो कि आपके इस ग्लो अप से बहुत ज़्यादा जेलस होने वाले हैं, एंड इनफैक्ट अभी भी वो बहुत ज़्यादा जेलस होते हैं, एंड दे कॉन्स्टेंटली से नेगेटिव थिंग्स टू यू, या फिर आपको गलत एडवाइस देने की कोशिश करते हैं झूठ मूठ का बोल के। ओके, फॉर एग्जाम्पल आप पे कोई ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा है, तो वो आपको एडवाइस देंगे कि नहीं तेरे पे ये बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसको हटा दे या फिर इसको फेंक दे या फिर मत पहन। ओके, जस्ट बिकॉज दे आर जेलस ऑफ इट। तो दे विल कम पीपल इन योर लाइफ आने वाले नेक्स्ट 3 months में, आई एम फीलिंग, हु विल बी जेलस ऑफ यू एंड हु विल ट्राई टू गिव यू रॉन्ग एडवाइसेस। तो उनकी एडवाइसेस नहीं लेना। आई फील मोस्टली आप लोगों को पता है कि ये इंसान कौन हो सकते हैं, या फिर आइडिया कुछ ना कुछ तो होगा, उनका नाम या फिर चेहरा कुछ तो एक पॉपअप किया होगा आपके दिमाग में जब मैंने ये चीज़ बोली। ओके, तो नो दैट कि इट इज़ दैट पर्सन, एंड अगर आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है तो नो दैट कि मोस्टली दे आर फ्रॉम योर फ्रेंड्स ग्रुप, आपके या तो एज के आसपास है, 5 years आगे पीछे। तो अगर आप 10 के हो तो 15, मतलब 5 years to 15 years के बीच कोई हो सकते हैं। ओके, तो 5 years प्लस माइनस ले लो, उनका एज आपके एज ग्रुप के उतने ही आसपास है।
या फिर अगर आपके फ्रेंड ग्रुप में कोई ऐसा है तो नो दैट कि दिस पर्सन माइट बी वेरी फ्रेंडली ऑन द सर्फेस, आपके साथ वो बहुत अच्छा बिहेव कर सकते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर नो दैट दे आर वेरी जेलस ऑफ यू, एंड आने वाले कुछ मंथ्स में वो आपको गलत एडवाइसेस एंड गलत सलाह देने की कोशिश करेंगे. ओके ओके आपके लाइफ में कुछ कुछ प्रॉब्लम्स ना एंसेस्टर्स की वजह से हैं. तो मे बी एंसेस्टर्स ने कुछ नेगेटिव कर्मा किया था जिसका नेगेटिव इफेक्ट आप कैरी कर रहे हो, या फिर कुछ ना कुछ उनके साथ खराब हुआ था जिसका सीड उस टाइम बोआ गया था, रोपा गया था, एंड अभी दैट इज गेटिंग फ्रूटिफाइड. ओके जस्ट बिकॉज आप सेम ब्लड लाइन में हो, तो देयर इज समथिंग कार्मिक, देयर इज समथिंग इन योर ब्लड लाइन. ओके तो ब्लड लाइन को प्योरीफाई करने के लिए आप डेली एक दिया जलाना अपने घर में, एंड आप प्रे करना गॉड से कि प्लीज़ जो भी नेगेटिव कर्मा है उसको हटा दो. आई एम प्रेइंग इन बिहाफ ऑफ माई एंसेस्टर्स, मैं अपने एंसेस्टर्स के बिहाफ पे आपको प्रे कर रहा हूँ. गॉड प्लीज़ जो भी नेगेटिविटी है ब्लड लाइन में प्लीज़ उसको हटा दो. एंड सिंपल स्टेप से देखना कि ये जो प्रॉब्लम्स है ना आपके ब्लड लाइन की, बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, बट कुछ ना कुछ रुकावट है आपके ब्लड लाइन की वजह से आपको. ओके तो वो चीज़ हट जाएगी. ऑल्सो आई एम फीलिंग कि आपको थर्सडे को किसी ना किसी को कुछ ना कुछ दान में देना चाहिए. तो मे बी आप जिस भी फेथ में बिलोंग करते हो, अगर आप टेंपल जाते हो या चर्च या फिर मॉस्क जाते हो, जहाँ भी आप जाते हो वहाँ पे जाके कुछ दान में दे दो, या फिर किसी गरीब को ही थोड़ा सा पैसा दान में दे दो. तो मेक श्योर कि आप थर्सडेज को कुछ ना कुछ दान में दो. ओके आई डोंट नो, आई डोंट बिलीव इन सच रेमेडीज फर्स्ट ऑफ ऑल, तो लेकिन ये मेरे रीडिंग में आ रहा है तो डेफिनेटली इसका कुछ ना कुछ मतलब तो होगा ही. ओके राइट let's see what else. Tip number 3 amazing. आपके पास within this year 2 का सिग्निफिकेंस इतना ज़्यादा है. ओके या तो प्लीज़ चेक आउट दैट 2 वाला थिंग. राइट एंड आई एम फीलिंग कि आपके पास विदिन दिस ईयर बहुत से लोग आएंगे जो कि आपके ग्रुप फैमिली से होंगे, सोल ग्रुप से होंगे. ओके लाइक फॉर एग्जांपल आप में से बहुत लोग जो लोग बहुत ज़्यादा रेजोनेटेड फील करते हो मेरी रीडिंग से, यू आर अ पार्ट ऑफ माई सोल फैमिली, है ना. तो वैसे ही यू विल सी कि आप अपने लाइफ में काफ़ी सारे ऐसे लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो विद इन दिस ईयर जो कि आपसे बहुत प्यार करेंगे एंड हु विल बी एट योर ओन लेवल, जो आपके वाइब के होंगे एंड आपको उनके साथ काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल फील होगा, बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगा आपको उनके साथ, एंड बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको उनके साथ टाइम स्पेंड करके. ओके सो यू आर अट्रैक्टिंग पीपल फ्रॉम योर सोल ट्राइब. तो अगर आप ऑनलाइन कहीं ऐप्स पे हो तो प्लीज़ कतराना नहीं लोगों से कम्युनिकेट करने में. फॉर एग्जाम्पल सोचो आप किसी स्ट्रेंजर को फॉलो करते हो या फिर किसी का फॉलो रिक्वेस्ट आया एंड आपको उसका अकाउंट देख के अच्छा लगा कि अरे वाह ये कितने अच्छे कोड्स डालता है या कितना अच्छा ड्राइंग्स वगैरह डालता है, तो डू टेक्स्ट देम कि मुझे आपका ये काम बहुत अच्छा लगा. ओके तो नो दैट कि कम्युनिकेशन करने से कतराना नहीं है. ओके दैट विल हेल्प यू इन टू फाइंडिंग आउट योर ग्रुप सोल, योर सोल फैमिली. ओके एंड उससे आपका बहुत ज़्यादा ग्रोथ एंड रिजुविनेशन होगा, बहुत ज़्यादा अच्छा आपको एंड लाइट आपको फील होगा, बहुत अच्छी एनर्जी ऐसा आएगी. बहुतों के लिए ये भी पॉसिबल है कि यू आर अट्रैक्टिंग योर सोलमेट. तो अगर आप लोग सिंगल हो तो नो दैट कि इट्स क्वाइट पॉसिबल कि आप एक सोलमेट को अट्रैक्ट कर रहे हो विद इन दिस ईयर. इट इज़ क्वाइट पॉसिबल. ओके वो सोलमेट या तो आपके लाइफ पार्टनर के फॉर्म में भी आ सकते हैं या फिर आपके बेस्ट फ्रेंड के फॉर्म में भी आ सकते हैं. ओके तो यू आर अट्रैक्टिंग समवन. एंड जिन लोगों का अगर कुछ फैमिली रिलेटेड प्रॉब्लम है या फिर सेल्फ लव रिलेटेड प्रॉब्लम है, नो दैट कि वो प्रॉब्लम भी फिक्स होने वाला है विद इन दिस ईयर. यू विल गेट अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट इन योर फैमिली लाइफ एंड योर लव लाइफ. एंड इनफैक्ट आपका जो खुद से भी प्यार है ना वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जो इनसिक्योरिटीज़ है वो सब घटेंगी, एंड यू विल फील सो मच लाइटर एंड सो मच हैप्पियर एंड सो मच कॉन्फिडेंट इन योर ओन स्किन एंड योर ओन लाइफ. ओके तो बहुत ज़्यादा हैप्पी एंड सेटिस्फाइड वाली वाइब्स मुझे फील हो रही है. आपको वैसा डेफिनेटली फील होगा विद इन दिस ईयर टूवर्ड्स द एंड. ओके यू विल बी वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विथ योर लाइफ. कोई गिले शिकवे नहीं रहेंगे आपको. Okay, let's see what else. Let's see what else. Step number 3. Okay. हमारे पास है द बर्डन. जो भी चीज़ आपको वे डाउन करता है उसको लेट गो करो. अगर कोई
लोग हैं जो आपको बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं, जिनके साथ बात करके आपको नेगेटिव ही फील होता है या फिर बर्डनसम फील होता है, उन लोगों को अपने लाइफ से धीरे धीरे हटाओ। जो चीज़ें पसंद नहीं उन्हें करना बंद करो। ओके, तो जो भी चीज़ें, जो भी सिचुएशंस, जो भी लोग आपको वे डाउन करते हैं, आपको नेगेटिव या फिर दुखी या फिर स्टैग्नेंट फील कराते हैं, नो दैट इट इज़ टाइम टू लेट देम गो। ओके, नेक्स्ट है द क्रिएटर। अमेजिंग, अमेजिंग। आप अपना लाइफ खुद क्रिएट करने के लिए आए हो। आप अपना लाइफ, आपको जो चाहिए आप वो मैनिफेस्ट कर सकते हो अपनी लाइफ में। ट्रस्ट मी ग्रुप नंबर 3, आप में मैजिकल पावर्स है, आप में मैजिकल पावर्स है वो सब चीज़ें मैनिफेस्ट करने का जो आप चाहते हो, छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी। ओके, यू कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग। बस आपको खुद पे बिलीव रखना है, आपको खुद पे यकीन रखना है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, हाँ मेरे से ये ज़रूर होगा। ओके, दैट इज़ वॉट विल सेट यू अपार्ट फ्रॉम अदर्स। ओके, लोगों का, जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनका सपना क्यों पूरा होता है? क्योंकि वो खुद पे यकीन रखते हैं। तो यू आर बीइंग कॉल्ड कि प्लीज़ आप खुद पे यकीन रखो, एंड वो कोई भी चीज़ नहीं होगी जो आपके साथ जो आपको चाहिए एंड जो आपको नहीं मिलेगा। ओके, तो एवरीथिंग दैट यू वांट यू विल गेट, बस खुद पे बिलीव रखना है। Let's see what else. Let's see group number 3. Group number 3. डॉल। बचपन में झांको। ग्रुप नंबर 3, वो क्या चीज़ें थी जो आपको सच में पसंद थी, एंड वो क्या चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील कराती थी, उन सब चीज़ों को करो। बचपन के सपनों को वापस से जगाओ। बचपन में सपनों में बिलीव रखो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको फेमस होने का मन था, अगर आपको बड़ा एक्टर बनने का मन था, तो उसको जगाओ। कुछ ना कुछ उस बच्चे में था जो वो कॉल्ड फील करता था कि हाँ मुझे फेमस बनना है। मे बी एक्टिंग नहीं था वो चीज़, मे बी एक्टिंग नहीं है, उस टाइम उसे एक्टर बनना था, बट मे बी इट इज़ नॉट द एक्टिंग थिंग, इट्स जस्ट द बीइंग फेमस थिंग। तो आपका जो इनर सेल्फ है वो फेमस बनना चाहता है, आपका जो सोल है इट इज़ मेंट टू बी फेमस। ओके, तो वैसे चीज़ों को ढूंढो। फॉर एग्जाम्पल, मुझे बचपन में हैरी पॉटर वगैरह बहुत पसंद था, बहुत ज़्यादा। एंड आज देखो, आई एम डूइंग टैरो रीडिंग्स, आई एम डूइंग डिविनेशन, आई एम अ साइकिक। ओके, तो कहीं ना कहीं मुझे मेरा ये पाथ था, ये मेरा सोल जर्नी था जो कि मुझे बचपन में अट्रैक्टेड फील होता था, बट अभी जाके मुझे रियलाइजेशन हुआ कि हाँ बचपन मुझे मैजिक की चीज़ें पसंद थी, मुझे फ्यूचर डिविनेशन की, एसोटेरिज्म की चीज़ें पसंद थी। ओके, तो अपने बचपन में झांको, आपको काफ़ी सारे आंसर्स अपने बचपन में मिलेंगे। ओके, एंड जो बीत गया उसे जाने दो। ओके, जो भी लॉस हुआ हो आपका पास्ट 5 सालों में, ओके, कुछ लोगों का 10 साल भी मुझे फील हो रहा है, तो जो भी लॉस हुआ है, नो दैट कि वो आपसे कभी छीना गया ही नहीं है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, अगर लिटरली आपने किसी को खोया है, अपने किसी लव्ड वन को खोया है, नो दैट कि दे आर देयर विथ यू, 100% दे आर देयर विथ यू, एंड दे आर प्रोटेक्टिंग यू लाइक एन एंजल। वो आपके एंजल की तरह आपके साथ हैं, आपको वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं। किसी ने अगर कोई जॉब खोया हो या फिर जो भी चीज़ खोई हो, नो दैट कि इट वॉज नॉट मेंट फॉर यू। कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ अगर खोई है आपने, तो इट वॉज नॉट मेंट फॉर यू, क्योंकि आपके लिए जो चीज़ें बनी हैं वो आप तक पहुँचेंगी ही 100% इसी लाइफ में। एंड जो चीज़ें आपके लिए नहीं बनी हैं, भगवान एंड गॉड, हायर पावर्स उसे आपके लाइफ से हटा ही लेंगे कुछ ना कुछ करके। तो इसीलिए रेस्ट अश्योर्ड, बी एट पीस कि जो चीज़ आपके लिए बनी है वो आपसे कोई नहीं छीन सकता, वो आप तक पहुँच के ही रहेंगी। ओके, तो इस चीज़ पे यकीन रखो, जो चीज़ गया है उसको जाने दो, इट वॉज नेवर मेंट फॉर यू। एंड आई एम रियली फीलिंग वेरी सॉरी, आप में से कुछ लोगों ने अगर अपने बच्चे को खोया है ना, बहुत कम लोग हैं शायद से अभी जब मैं इस रीडिंग को डाल रही हूँ, आप में से कोई ऐसे हैं नहीं जिनका ऐसा हुआ हो, बट फ्यूचर में कोई हैं जो इस रीडिंग को देखेंगे who will have lost their child, या फिर मे बी छोटे भाई, या फिर कोई छोटा, खुद से छोटा। तो नो दैट ही दे विल कम बैक टू यू, डेफिनेटली दे विल कम बैक टू यू। अब कैसे दे विल कम बैक टू यू, I don't know, it might be different for different people, but they will come back to you in physical form. Okay, and they are always there with you. जब तक वो आप तक वापस नहीं आते तब तक वो as angels आपके साथ हैं। Okay, सो आई गेस इतना ही है ग्रुप नंबर 3 आज के रीडिंग में। अगर रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। अगर आपको लगता है मेरी रीडिंग से किसी और को हेल्प मिलेगी, देन डू शेयर दिस रीडिंग विद देम, एंड यस वंस अगेन थैंक यू, एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय।